सिग्नल को लेकर काफी चिंता काफी बढ़ गई है और ये सब इसलिए क्योंकि सिग्नल ने अपने डिसीजन से प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि सिग्नल को ये वार्निंग्स काफी दिनों से मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उन्हें इग्नोर किया है और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि सिग्नल का लीडरशिप और डेवलपमेंट का अप्रोच इसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में बदल देगा जिसे अपने प्रोमिसेस डिलीवर करने के बाद कुछ ही सालों में तोड़ दिया जाएगा, जब नए मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में सब कुछ बदल जाएगा। सिग्नल एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो इसका मतलब है कि सिग्नल को बिना किसी प्राइस के इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई भी इसके सोर्स कोड को कॉपी करके अपना वर्जन बना सकता है। ये ओपन सोर्स मूवमेंट के हिस्से में सिग्नल का आइडिया ये था कि लोग अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सके और कोई भी इंसान इसके कोड को चेक कर सके कि सिग्नल क्या कर रहा है, किस तरह से डेटा हैंडल हो रहा है और सिक्योरिटी क्लेम्स सही है या नहीं। ओपन सोर्स होना जरूरी है जब हम प्राइवेसी फोकस्ड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि ये हमें ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन का चांस देता है। अगर सारा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता तो हमें विसल ब्लोवर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबका सोर्स कोड ओपन होता और हम इजीली देख पाते कि कोई भी ऐप किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन सिग्नल के लिए पैसे कमाना भी एक चैलेंज है और इसलिए सिग्नल को अपना बिजनेस मॉडल रीथिंक करना पड़ा। काफी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स डोनेशंस के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा यूजर्स होने पर यह काफी मुश्किल हो जाता है। सिग्नल ने अपना मॉडल चेंज करते हुए एक नई क्रिप्टो करेंसी मोबाइल कॉइन को अपनाया है, जो फास्ट और सिक्योर मोबाइल पेमेंट्स का प्रॉमिस करता है। लेकिन मोबाइल कॉइन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिग्नल की पुरानी प्रिंसिपल्स जो डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स थे, उनकी वजह से प्राइवेसी को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मोबाइल कॉइन का कंसेंसस मैकेनिज्म सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें स्पेशल इंटेल SGX चिप्स का यूज होता है जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से भरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कॉइन के वैलिडेटर्स को ट्रांजैक्शन डिटेल्स का एक्सेस होता है, जो कि उनके प्राइवेसी प्रोमिसेस के खिलाफ है। यह सब देखकर लगता है कि सिग्नल ने अपनी पुरानी ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी को छोड़ा और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को अडॉप्ट किया, जिससे यूजर्स का ट्रस्ट टूट सकता है। सिग्नल को अगर अपने यूजर्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है तो उन्हें अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करना होगा और डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना होगा। मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया है, और अगर सिग्नल अपने वैल्यूज को वापस अपनाए तो ये उनके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। सिग्नल का पूरा प्लान और अप्रोच अब तक काफी बदल चुका है, और जो पहले सिग्नल का प्रॉमिस था कि वो एक सिक्योर और प्राइवेट प्लेटफॉर्म होगा, अब उसमें कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहला शॉक ये था कि सिग्नल अपने सर्वर कोड को 1 साल तक गिटहब पर अपडेट नहीं कर रहा था, जब तक मोबाइल कॉइन का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। इससे सिग्नल के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी को ये लगने लगा कि सिग्नल अपने कोर प्रिंसिपल्स को भूल रहा है। मोबाइल कॉइन का आइडिया ये था कि वो फास्ट और प्राइवेट ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ फ्लॉज भी हैं। सिग्नल ने मोबाइल कॉइन को अडॉप्ट किया, जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और जिसमें यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए स्पेशल इंटेल SGX चिप्स का यूज होता है, जो खुद में सिक्योरिटी फ्लॉज से भरे होते हैं। ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ है, जो पहले सिग्नल की एक बड़ी स्ट्रेंथ थी। सिग्नल ने अपने पुराने मॉडल को चेंज कर दिया है और इससे सिग्नल के प्राइवेसी प्रोमिसेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। सिग्नल का फोकस अब डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो कि प्राइवेसी और यूजर फ्रीडम के लिए खतरा है। मोबाइल कॉइन ने अपना सिस्टम सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, जिसमें सिर्फ उनके सिलेक्टेड वैलिडेटर्स को ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का हक है। इसका मतलब यह है कि मोबाइल कॉइन के वैलिडेटर्स यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और अगर चाहे तो उन्हें सेंसर भी कर सकते हैं। सिग्नल का मैं अपील ये था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी प्राइवेसी को किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी के द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता। लेकिन मोबाइल कॉइन के अडॉप्शन के बाद ये सब कुछ बदल गया है। सिग्नल को अब अपने कोर वैल्यूज पर वापस ध्यान देना होगा, या तो वो एक और बिग टेक कंपनी बन जाएगा जो अपने यूजर्स को मोनेटाइज करने के लिए उनके डेटा को बेचने पर फोकस करेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सिग्नल को अपने यूजर्स के ट्रस्ट को वापस जीतने के लिए अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करना होगा। मुझे ये भी लगता है कि सिग्नल को अपने लॉन्ग टर्म विजन को क्लियरली डिफाइन करना होगा और अपने यूजर्स को ये बताना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर सिग्नल अपने ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल्स को छोड़ देगा तो ये उनके लिए एक बैड डिसीजन हो सकता है और यूजर्स को ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट करने पर मजबूर कर सकता है। आज के टाइम में जब प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन सोर्स मॉडल्स ही वो सॉल्यूशंस हैं जो यूजर्स की ट्रस्ट को बनाए रखते हैं।